दो तीन बहुत ज़रूरी मामलात थे जिस पे मैंने चाहा कि मैं अपना पैगाम दे दूं कि अभी हमने एक और नादिर शाही फरमान देखा है कि कह दिया गया कि जी सहरी के औकात में होम डिलीवरी नहीं होगा। कैसा फरमान है कि सहरी के औकात में होम डिलीवरी नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ जो ताजिर बरदरान से बातचीत हुई, मैं समझता हूँ कि उससे भी हटा जा रहा है। सहरी के वक्त अगर चंद लोग कहीं से घर मंगाना, रोज़ा नहीं रख पाएंगे, कहीं किचन नहीं है, किसी घर में खातून नहीं है, कोई बेचारे छड़े रह रहे हैं, कोई बच्चे स्टूडेंट्स हैं, बड़े मामलात हैं यहाँ। सहरी के वक्त में एक और नादिर शाही फरमान आ गया कि चूँकि आपको तो कोई रोकेगा कि नहीं, आपके वोटर्स को भी कोई नहीं रोकेगा। गुज़िश्ता रोज़ में 2 रोज़ सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में था, तो आपके जो वोटर्स हैं मुख्तलिफ़, आपके खुद मैंने देखा कि वहाँ होटल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, सब चीज़, हर चीज़ रवां दवां है अंदरूनी इलाकों में और शहरों के अंदर। जिस अंदाज से आप ये खा शहर वो लाड़काना का हो या शहर वो नवाबशाह का हो, शहरों के अंदर दिखावे के लिए आपका कानून चल रहा है, शहरों के लिए कानून और है और अपने खुसूसी इलाकों के लिए आपका कानून और है। तो ये मैं सबसे पहले तो कहता हूँ कि ये सहरी के वक्त जो पाबंदी लगाई गई है ये गलत है। और उसके बाद मैं कहूँगा दूसरी बात यह है कि हज़ारों नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सूबा सिंध के अलावा किसी और सूबे में, किसी और मुल्क में क्या कोई FIRs कटी हैं? क्या किसी को जेलों में डाला गया? हज़ारों नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया गया, हज़ारों नौजवानों का FIR ज़दा हो गए। मुझे बताएं, पूछना चाहता हूँ, शहरी इलाकों के अलावा कहीं किसी को, एक तो सूबा सिंध के अलावा कहीं नहीं, सूबा सिंध में भी अगर दूँ, सिर्फ शहर में ड्रामेबाजी के लिए नौजवानों को आपने मोटरसाइकिल के चक्कर में एक तो ख्वार किया, बेइज्जत किया, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया। और अब एक और नादिर शाही फरमान जारी हो गया है, पुलिस की जानिब से चल रहा है कि जी गाड़ियाँ 550 के अंदर बंद कर दो, कार में बैठो को बंद कर दो। किसी बंद करे ना, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठे होते हैं, क्या उनको बंद है? ये कार भी छोटी। ये एक और मसला स्टार्ट हो गया कि पहले हज़ारों FIRs काटी गई, अब 550 में गाड़ियाँ बंद करनी शुरू कर दी गई हैं, और वो भी बेचारे मिडिल क्लास के लोग, मुतवसत तबके के लोग, उनके लिए कर दिया गया है। और अब मैं बात करता हूँ तीसरी बात, एहसास प्रोग्राम। वज़ीर आला साहब, मुझे अंदाज़ा था लाड़काना में जब मैंने आपका जुमला सुना कि पैसे देने हैं दो, ना दें ना दो, आपने कहा वफाकी हुकूमत से कि पैसे देने हैं दो, नहीं देने ना दो। 22-23 अरब रुपए सिंध में मिल चुके हैं 18-19 लाख लोगों को, लेकिन इस क्लास से आपका ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पेट भरे हुए हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए, उन्हें राशन नहीं चाहिए, उनमें भूख नहीं है, उनका तो ना पेट भरता है ना पेट फटता है। और आज आप एहसास वालों के साथ आपने दुश्मनी की है। आपने एक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी एहसास के बेनिफिशरीज़ हैं उनके कोरोना टेस्ट कराए जाएं। बड़े अफसोस की बात है, मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कहने का दिल चाह रहा है, ज़बान रोक लेता हूँ कि ज़रा गरीब दोस्त फ़ैसले कीजिए, गरीबों के हक़ में फ़ैसले कीजिए। आप बड़े बड़े लोगों के, और आपकी कैबिनेट के अंदर तो वो लोग हैं जो सोने का चमचा अब उनके हाथों में है, सोने के चमचे, सोने की प्लेटें, सोने के ताज पहनते हैं, वो लोग आपके साथ हैं। उन्हें क्या पता कि 1200 रुपये जिसको, 12,000 जिसको मिल रहा है उसके दर्द का आपको क्या पता। मैं कहना चाहता हूँ, एहसास प्रोग्राम के पैसे, अमाउंट अरबों रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देना था, इमरान खान ने देना था, वफाकी हुकूमत ने देना था। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि लाइनें लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कराएं। डिप्टी कमिश्नर आपकी इंतजामी, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने लाइनें लगवानी थी, सोशल डिस्टेंसिंग करानी थी। आप तो पैसे, किसी और के पैसे पे बेचारों की लाइनें नहीं लगवा सके, टेंट नहीं लगवा सके, पानी नहीं पहुंचा सके, और अब फरमा दिया कि सबका कोरोना टेस्ट करो। एक और मुसीबत उन गरीबों पर डाल दी, कराइए, कहीं शिकायत हो जाए। क्या जो मैंने बहुत सारे, मैं 2-3 दिन में जो मैं खुली हुई दुकानें, खुले हुए होटल, एक होटल में मैंने देखा, एक होटल में एक गिलास रखा और सब लोग उससे पानी पी रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? लेकिन एहसास, भाई ये आपके वोटर्स हैं, इमरान खान आपके वोटर्स को पैसे दे रहा है, आपने नहीं दिया राशन, आपने तो 20 लाख राशन कहा था, नहीं दिया। सिर्फ भाषण पे गुजारा नहीं होता है वज़ीर आला साहब, राशन पे गुजारा होता है। तो बड़े अफसोस की बात है, इस किस्म के अहकामात, नादिर शाही फरमान जारी नहीं होने चाहिए और ये बहुत गलत है। और तीसरी बात, इस सूबे में शराब खाने खुले हैं। अभी मैं समा TV पर रिपोर्ट देख रहा था, शराब खाने खुले हैं और मसाजिद के ऊपर बहुत सख्ती है। कीजिए, ज़रूर कीजिए। और मसाजिद का इशू सूबाई इशू है, मतलब
उस दिन प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग में शिक नंबर 4 में था कि जी सूबे अगर फर्दर कोई मामला ज़्यादा बनता है तो सूबों ने डिसाइड करना है। आप डिसाइड कर रहे हैं, आपका इख्तियार है, लेकिन भाई शराब खाने भी तो बंद करा दो, शराब खाने भी तो बंद करा दें। समा के ऊपर रिपोर्ट चल रही है, शराब खाने खुले हैं और छोटी छोटी जगह मस्जिद तो खिड़कियों से आप लोग तस्वीरें बना रहे हैं, ये नमाज हो गई, ये नमाज हो गई, सहरी नहीं होगी, अफ्तारी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, शराब खाने खुले रहेंगे। वज़ीर आला साहब ऐसे काम ना करें कि आपके किए हुए अमाल की ज़िम्मेदारी पूरी कौम को उठानी पड़े, सूबे के अवाम को। कुछ अच्छा कर जाए, कुछ बड़ा काम कर जाए।